गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जहां हर आत्मा को 13 दिनों तक अदृश्य लोकों से होकर गुजरना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा इन 13 दिनों में कहां कहां जाती है और क्या अनुभव करती है। डे 1, मृत्यु का क्षण, डेथ प्लेन। पहले दिन आत्मा अपने शरीर से अलग होती है। उसे शुरुआत में समझ नहीं आता कि वह मर चुकी है। वो अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है और बार बार आवाज लगाने की कोशिश करती है, पर कोई सुन नहीं पाता। यह सबसे गहरा भ्रम और दुख का समय होता है। डे 2, घर के आसपास भटकना। दूसरे दिन आत्मा अपने घर के पास ही रहती है। वो ये समझने की कोशिश करती है कि अब उसका संसार उससे दूर हो चुका है। उसे हर परिचित वस्तु से मोह बना रहता है। डे 3, अपने शरीर के पास। तीसरे दिन आत्मा अपने शरीर और अंतिम संस्कार स्थल के पास रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा देखती है कि उसका शरीर जलाया जा रहा है और यही क्षण उसके लिए सबसे पीड़ादायक होता है। डे 4, अपने कर्मों का स्मरण। चौथे दिन आत्मा अपने पिछले कर्मों को देखना शुरू करती है। उसे वे सब याद आता है जो उसने जीवन में किया, अच्छा भी बुरा भी। डे 5, अपने प्रियजनों को देखने की इच्छा। पांचवें दिन आत्मा बार बार अपने प्रियजनों के पास जाती है। वो अपनी माँ, पिता, बच्चों और अपने घर को दूर से देखती रहती है और विदा लेने की कोशिश करती है। डे 6, दान और कर्म प्रभाव। छठे दिन आत्मा को परिवार द्वारा किए गए दान, हवन, पिंडदान का प्रभाव महसूस होने लगता है। यह उसे आगे की यात्रा के लिए शक्ति देता है। डे 7, प्रेत लोक का द्वार। 7वें दिन आत्मा प्रेत लोक के द्वार की ओर बढ़ती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मनुष्य का कर्मफल आकार लेने लगता है। डे 8, यमदूतों का मार्गदर्शन। 8वें दिन 2 यमदूत आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। वे आत्मा को डराते नहीं, बल्कि उसे यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाते हैं। डे 9, कर्मों का भार महसूस होना। 9वें दिन आत्मा को अपने बुरे कर्मों का भार महसूस होने लगता है। यह भार हल्का या भारी उसके कर्मों पर निर्भर करता है। डे 10, पितृलोक की झलक। 10वें दिन आत्मा को पितृलोक की एक झलक मिलती है। वो देखती है कि उसके पूर्वज कैसे हैं और उसे किस दिशा में जाना होगा। डे 11, यात्रा का कठिन चरण। 11वें दिन आत्मा एक संकरे मार्ग से गुजरती है जहां उसे अपने जीवन में किए गए समस्त अपराध याद आते हैं। डे 12, निर्णय की प्रतीक्षा। 12वें दिन आत्मा यमराज के दरबार के निकट पहुंच जाती है। वो देखती है कि यमदूत और भी अनेक आत्माओं को लेकर आ रहे हैं। डे 13, यमलोक में प्रवेश। 13वें दिन आत्मा को यमदूत यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही वो स्थान है जहां उसके कर्मों का न्याय होता है। कौन सा मार्ग मिलेगा, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म? इन 13 दिनों की यात्रा आत्मा को उसके अगले गंतव्य की ओर भेजती है। गरुड़ पुराण की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि कर्म ही जीवन का असली धन है।